क्या आपने कभी रात के आकाश को देखा है और अचंभा महसूस किया है? हमारे ऊपर हजारों तारे टिमटिमाते हैं, मानो बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हों। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको पैटर्न दिखाई देने लगेंगे। ये पैटर्न, मेरे दोस्तों, तारामंडल हैं। तारामंडल अनिवार्य रूप से आकाशीय जोड़ तोड़ है। प्राचीन खगोलविदों ने देखा कि कुछ चमकीले तारे पहचानने योग्य आकार में एक साथ गुच्छित होते दिखते हैं। ये आकृतियां उन्हें जानवरों, पौराणिक नायकों और रोजमर्रा की वस्तुओं की याद दिलाती थी। इस प्रकार तारामंडल का जन्म हुआ। कल्पना कीजिए कि आप रात के आकाश की ओर देख रहे हैं और शक्तिशाली शिकारी ओरियन को देख रहे हैं। उसका गदा ऊंचा उठा हुआ है, या शायद आप उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर को ब्रह्मांड में घूमते हुए देखते हैं। इन आकाशीय आकृतियों ने सहस्राब्दियों तक मानवता को मोहित किया है। तारामंडल आकाश में सिर्फ सुंदर चित्रों से कहीं अधिक है। वे आकाशीय स्थलों के रूप में काम करते हैं, जिससे हमें ऊपर के विशाल विस्तार को नेविगेट करने में मदद मिलती है। मानव इतिहास में उनका एक विशेष स्थान है, जो अनगिनत मिथकों, किंवदंतियों और वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित करते हैं। तारामंडलों का इतिहास हजारों साल पुराना है। दूरबीनों के आविष्कार या लिखित शब्द से भी बहुत पहले। सबूत बताते हैं कि सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य तारामंडलों की पहचान और नामकरण करता रहा है। हमारे प्राचीन पूर्वजों के लिए रात का आकाश केवल सुंदरता का स्रोत नहीं था, यह एक घड़ी, एक कैलेंडर और एक नेविगेशनल उपकरण था। तारामंडलों ने उन्हें बदलते मौसमों को ट्रैक करने, नदियों में बाढ़ की भविष्यवाणी करने और विशाल महासागरों में नेविगेट करने में मदद की। दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों ने अपनी कहानियों और मान्यताओं के आधार पर अपने स्वयं के अनूठे तारामंडल विकसित किए। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्रवासी ओरियन तारामंडल को अंडरवर्ल्ड के देवता ओसिरिस के साथ जोड़ते थे। दूसरी ओर, प्राचीन यूनानी ओरियन को एक शक्तिशाली शिकारी के रूप में देखते थे, जो 7 सितारों के समूह प्लेयड्स का पीछा करता था। ये आकाशीय कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिन्हें अक्सर कैंप फायर के आसपास सुनाया जाता था और उनकी संस्कृति के ताने बाने में बुना जाता था। तारामंडल केवल वैज्ञानिक अवलोकन नहीं थे, वे ब्रह्मांड और उसमें उनके स्थान के बारे में उनकी समझ के अभिन्न अंग थे। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, वैसे वैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ भी विकसित हुई। प्राचीन खगोलविदों ने पहले स्टार कैटलॉग बनाते हुए सितारों और तारामंडलों की स्थिति का सावधानीपूर्वक मानचित्रण करना शुरू कर दिया। सितारों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाली सबसे प्रारंभिक झांत सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया के लोग थे। लगभग 3000 ईसा पूर्व उन्होंने कई तारामंडलों की पहचान की और उनका नामकरण किया, जिन्हें हम आज भी पहचानते हैं, जिनमें लियो, टॉरस और स्कॉर्पियस शामिल है। प्राचीन यूनानियों ने बेबीलोनियाई खगोलीय परंपराओं को अपनी पौराणिक कथाओं और दर्शन में शामिल करते हुए इस ज्ञान पर निर्माण किया। सबसे प्रभावशाली यूनानी खगोलविदों में से एक टॉलेमी थे, जो 2री शताब्दी ईस्वी में रहते थे। टॉलेमी की पुस्तक अल्मागेस्ट 1000 से अधिक वर्षों तक खगोल विज्ञान पर निश्चित पाठ बन गई। इसमें उन्होंने 48 तारामंडलों को सूचीबद्ध किया, जिनमें से कई पहले की बेबीलोनियाई और यूनानी परंपराओं पर आधारित थे। टॉलेमी के काम ने रात के आकाश को देखने के हमारे तरीके को मानकीकृत करने में मदद की और उनके तारामंडल सदियों तक काफी हद तक अपरिवर्तित रहे। खंड 4, एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य, आईएयू का तारामंडल सिस्टम। सदियों से खगोलविद टॉलेमी के काम को परिष्कृत और विस्तारित करते रहे। नए तारामंडलों को जोड़ा गया, जिनका नाम अक्सर अनोखे जानवरों और अन्वेषण युग के दौरान खोजे गए वैज्ञानिक उपकरणों के नाम पर रखा गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक रात का आकाश थोड़ा आकाशीय मुक्त हो गया था, जिसमें विभिन्न खगोलविद विभिन्न तारामंडलों और सीमाओं को पहचानते थे। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 1919 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ या आईएयू का गठन किया गया था। 1928 में आईएयू ने आधिकारिक रूप से 88 तारामंडलों को मान्यता दी, जो पूरे आकाशीय गोले को कवर करते हैं। ये तारामंडल प्राचीन परंपराओं और आधुनिक खगोलीय प्रेक्षणों के संयोजन पर आधारित है। आईएयू ने प्रत्येक तारामंडल के लिए सटीक सीमाएं भी स्थापित की, यह सुनिश्चित करते हुए कि आकाश का प्रत्येक तारा एक और केवल एक तारामंडल से संबंधित हो। आईएयू के तारामंडल प्रणाली का उपयोग दुनिया भर के खगोलविदों द्वारा किया जाता है, जो ब्रह्मांड पर चर्चा करने और अध्ययन करने के लिए एक सामान्य भाषा प्रदान करता है। खंड 5, राशि चक्र कहानियों और प्रतीकों का एक आकाशीय बेल्ट। आकाश के सभी तारामंडलों में शायद सबसे प्रसिद्ध राशि चक्र के 12 तारामंडल हैं। ये तारामंडल क्रांतिवृत्त के साथ स्थित हैं। वह स्पष्ट पथ जिससे सूर्य एक वर्ष के दौरान आकाश से होकर गुजरता है।
राशि चक्र की उत्पत्ति का पता प्राचीन बेबीलोनियाई खगोल विज्ञान से लगाया जा सकता है। उन्होंने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और ग्रह सभी आकाश के एक संकीर्ण बैंड से होकर गुजरते प्रतीत होते हैं, जो हर साल उन्हीं 12 तारामंडलों से होकर गुजरते हैं। ये तारामंडल वर्ष के विभिन्न महीनों के साथ जुड़ गए और प्रत्येक को अद्वितीय विशेषताओं और प्रतीकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस प्रकार राशि चक्र का जन्म हुआ, जिसने ज्योतिष से लेकर पौराणिक कथाओं से लेकर लोकप्रिय संस्कृति तक हर चीज को प्रभावित किया। जबकि राशि चक्र के 12 राशियां हमारी सांस्कृतिक चेतना में गहराई से समा गई हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे अंततः आकाश के मनमाने विभाजन हैं। फिर भी वे हमें मोहित और प्रेरित करते रहते हैं, हमें ब्रह्मांड में अर्थ और व्यवस्था खोजने की स्थायी मानवीय इच्छा की याद दिलाते हैं। खंड 6, तारामंडलों से परे तारांकन और डार्क क्लाउड तारामंडल। 88 आधिकारिक तारामंडल रात के आकाश को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, लेकिन वे तारों के बीच देखे जाने वाले एकमात्र पैटर्न नहीं है। छोटे, अधिक पहचानने योग्य पैटर्न तारांकन कहलाते हैं। सबसे प्रसिद्ध तारांकनों में से एक बिग डिपर है। डार्क क्लाउड तारामंडल प्रकाश के अभाव से बनते हैं। कुछ संस्कृतियों ने इन्हें अपनी पौराणिक कथाओं में शामिल किया। उन्होंने इन स्याही सिलरूप में जानवरों, आत्माओं और देवताओं को देखा। खंड 7, तारामंडलों का स्थायी आकर्षण। शुरुआती सभ्यताओं से लेकर आज तक तारामंडलों ने मानव कल्पना को मोहित किया है। उन्होंने नौवहन उपकरण के रूप में काम किया है, अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों को प्रेरित किया है और वैज्ञानिक खोज को प्रेरित किया है। आज हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में गहरी समझ हो सकती है, लेकिन तारामंडल अभी भी एक शक्तिशाली आकर्षण रखते हैं। वे हमें अंतरिक्ष की विशालता, सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और ब्रह्मांड को समझने की स्थायी मानवीय इच्छा की याद दिलाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को तारों वाले आकाश के नीचे पाएं, तो ऊपर के आकाशीय टेपेस्ट्री की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। तारामंडलों के परिचित आकारों को देखें, उनके द्वारा बताई गई कहानियों की कल्पना करें और अपने दिमाग को सितारों के बीच भटकने दें।